नहीं मैं तो अभी दे दूँगा बाइट। ठीक है। एक काम कर, वहाँ पहुँच। हेलो, अगर वहाँ पहुँच तो वो फोन कर जाके। हाँ, मैं आऊँगा, मैं कहा रहा है ऊपर रखी। मैं अभी जो आवाज जो मार रहा था ऊपर रखी दीवार पे, तो जल्दी जल्दी में, अरे जल्दी जल्दी में यार खुद रख लेते। मैं तो चाय भी छोड़ आया, गरम गरम खाना भी छोड़ आया। भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष अतुल अहलावत के नेतृत्व में दर्जन भर किसानों ने काली नदी की जमीन को भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह के नाम सौंपा, जिसमें अतुल अहलावत किसान नेता ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि पूर्व में जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी के निर्देश अनुसार नदी को सरकारी जमीन के खसरा नंबर 76 कै व 76 ख एवं 620 702 में कुछ जमीन किसानों की है और अन्य सभी जमीन सरकारी जमीन है, जिसको पूर्व में 10 महीनों पहले उक्त सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराए जाने को लेकर राजस्व की एक टीम गठित की थी, जिसमें लेखपाल राहुल शर्मा, खंजापुर लेखपाल धर्मेंद्र शर्मा, कानूनगो शैलेंद्र शर्मा एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा सरकारी जमीन की पैमाइश करते हुए कब्जा मुक्त कराया था, जिन्हें निर्देश दिए गए थे कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर सरकारी जमीन होने का हवाला देते हुए चेतावनी बोर्ड लगाया जाए, मगर राजस्व अधिकारियों की लापरवाही एवं मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सरकारी जमीन पर आज तक भी बोर्ड ने लगाए जाने की बात कही। उक्त भूमि में नामचीन किसान भूमाफियाओं से मिलकर अपनी जमीनों की टुकड़ियों की आड़ में सरकारी जमीन को लाखों करोड़ों की मोटी कीमत में बेचकर तथा कथित किसान एवं वांछित भूमाफियाओं का गैंग जमकर चांदी काट रहा है, जिन पर एक बार फिर कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। जी अध्यक्ष जी, आज ज्ञापन दिया गया है जी, किस संगठन में ज्ञापन दिया है, क्या पूरा नाम? मेरा नाम चौधरी अतुल अहलावत, मैं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा से जिला अध्यक्ष। ज्ञापन आज हम डीएम साहब से मिलने आए थे। ज्ञापन ये काली नदी में जो सरकारी भूमि है उस पर कब्जा है, उसके मामले में ज्ञापन दिया गया है। और पिछले साल भी शायद 1 तारीख में 1 मई ये 2024 में इसे कब्जा मुक्त कराया गया था, एक टीम गठित हुई थी। उसके बाद फिर दबंग जो भू माफिया है, दबंग लोग है, गैंगस्टर भी है, वे काफी मुकदमे उनके नाम है, नाम तो मैं उनका नहीं खोलूंगा। उन्होंने फिर जमीन पे कब्जा कर लिया है। जमीन ये है जी, खांजापुर पड़ता है, खसरा नंबर है 76 ख और एक ये है इसमें 702 खसरा नंबर। इसमें कुछ जमीन तो किसानों की बताई जा रही है, जो है वो अलग है। जो सरकारी भूमि है 76 ख ये गवर्नमेंट भूमि है, ये नदी की भूमि थी। अब नदी तो वहां रही नहीं, अब इन लोगों ने वहां मट्टी गिर गिर प्रॉपर अपनी जमीन बड़ा बड़ा सारी जमीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग काट के बेचने का काम शुरू कर दिया। ज्ञापन सौंपा है हमने, ज्ञापन में इस पर शब्द में लिख रखा है 10 दिन का समय है सरकार पे, या तो जमीन कब्जा मुक्त करा दे, वरना डीएम ऑफिस पे अनिश्चितकाल धरना चलेगा। जब तक धरना चलेगा, जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। बताया गया है कि जनवरी 2024 में जमीन कब्जा मुक्त कराई गई थी और जी, फिर दबंग सक्रिय हो चुके हैं, किसकी लापरवाही मानते ये अधिकारियों की लापरवाही है। जो अधिकारी जो वे पहले कुछ अधिकारी चले गए, कुछ यहीं पे ही है, उन्होंने कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है इसमें। क्या उनके संज्ञान में नहीं है भूमि सरकारी है हैं? प्राइवेट? आपने लिखा है कि ज्ञापन, राजस्व के अधिकारियों जी को जी, निर्देशित किया गया था कि जो चिन्हित सरकारी भूमि है उस पर बोर्ड लगाया जाए, बोर्ड भी नहीं लगा। बोर्ड नहीं, पैमाइश करके कोई निशान कोई चिन्ह कुछ नहीं लगाया गया था, बल्कि मौके पे ये कहा गया था कि हम इसकी पूरी पैमाइश करके तार बाउंड्री या कुछ भी निशान या बोर्ड लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 महीने हो गए, 10 महीने में ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, ना मुझे उम्मीद है आगे होगा, क्योंकि ये पटवारी जो तहसीलदार कानू है, इनकी सब सहमति से ये काम हो रहा जी, जैसे कि सरकारी संरक्षण की जमीन पर है। जी, माफिया कब्जा कर रहे हैं, तो नदी को लेकर किस तरीके से नदी को लेके नुकसान ये हो रहा है, जब कभी यहाँ बाढ़ के हालात बनते हैं, कृष्णापुरी में पानी भर जाता है कि नदी तो रही नहीं, वहां नाला बना दिया नदी का। कभी काली नदी थी, आज ये नाला बन गया। न्याजीपुरे की स्थिति भी न्याजीपुर की स्थिति वही है, क्योंकि जो डाउन में शेर है, डाउन में कॉलोनी है वे, और नदी जो मेरे पुराने टाइम का जो बताते हैं, नदी इतनी बड़ी थी, आज कहाँ गई वो नदी? सब कब्जा ली लोगों ने।
मुख्यमंत्री के तरह आदेश है किसी का मकान तोड़ दो। जो मुख्यमंत्री को पास बैठा उसके कैसे जमीन मकान वो बुलडोजर चला देगा? वो बुलडोजर गरीबों के लिए है, इनके लिए नहीं है, डीलरों के लिए। तो जो सरकारी भूमि कब्जा रहे हैं इन पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? भैया इन पे कानूनी कार्रवाई हो, ये जेल जाए, आगे के नेक्स्ट सबक मिले कि किसी सरकारी भूमि पे कब्जा ना करे, किसी की भूमि पे कब्जा ना करे। अगर ये नहीं ऐसा कुछ कार्य होता है तो मैं अपने संगठन के साथ डीएम ऑफिस पे गाजीपुर में भी अभी कुछ दिन पूर्व एक विवाद हुआ था इसी तरीके का सरकारी जमीन को लेकर, लेकिन वो विवाद फिर अचानक थम गया। ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ दिनों बाद मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, या तो क्लियर होगा या मैं यहाँ बैठूंगा। मेहनत की और धरने भी दिए, उसके बाद पता लगता है कि आपको निकाल देगा, इस तरह तो नहीं आगे। ये संगठन उनके संगठन की तरह नहीं है, ना ये पैसे खाने वाला, ना ये वैसा काम करता है। हमारा संगठन ठोस काम करता है, धरातल पे काम करता है, ना हमारे पास कोई पैसे वाला, ना हम धरती पे। मैं सरकार में मैंने अगर सरकार अपनी सरकारी भूमि नहीं बचा सकती तो गरीबों का कहाँ ध्यान रखे? जब सरकार पे अपनी भूमि नहीं बचाई जा रही, अपनी भूमि पे कब्जा हो रहा है, तो आम जनता कहाँ जाएगी? सरकार अपनी जमीन नहीं ले पा रही तो आम जनता को तो फिर मर जाना चाहिए, जहर खा लेना चाहिए। कोर्ट कचहरी भर गई, कोई किसी के नाम से एप्लीकेशन डालता है, ये जमीन मेरी है, कोर्ट में मुकदमा चलता है, स्टे चल जाता है। बीजेपी नेता ने भी जमीन का मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्हें उन दबंगों ने दबा दिया। देखो उनका हम कहते नहीं, या तो हम मरेंगे या इंसाफ होगा। दबंगों के मैसेज है, या तो अपना आप कब्जा छोड़ दे, वरना जब तक कब्जा नहीं छूटने का मैं हलने वाला नहीं।